तारा और हर्ष अब अक्सर मिला करते थे, ढेरों बातें किया करते थे। इस बीच तारा भूल ही गई थी कि वह एक चमकता सोना तो है, मगर ऐसा सोना जिसका सरे बाजार एक रात के लिए सौदा होता था। उस सोने को कोई अपने घर में नहीं ले जाना चाहेगा। आजकल तारा आईने में देखने पर खुद को तवायफ की तरह नहीं बल्कि एक बेदाग लड़की की तरह देखने लगी थी। माला को तारा के चेहरे की रंगत कुछ अजीब लगती है। तारा, बचपन से जानती हूँ तुझे, तू बासी भी लेती है तो तुरंत पकड़ लेती हूँ। आखिर तेरे अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, बता। बड़ी खोई खोई सी रहती है तू। तारा माला की बात सुनते ही घबरा जाती है। नहीं ताई, वो मैं बस आजकल काम से थोड़ा थक जाती हूँ, तो बस। सब समझ रही हूँ मैं। देख तारा, जो सपने तू देख रही है वो सपना मैं भी देखा करती थी, मगर सपने टूटते गए मेरे इस बदन की तरह। हर रात जैसे एक ही नया मर्द आकर मेरे बदन को नोचता था। एक सपना टूट जाता था और फिर अगली रात एक और आदमी और एक और सपना। धीरे धीरे करके सब सपने बिखर गए और ये माला मासूम माला से कब माला ताई बन गई पता ही नहीं चला। 35 साल हो गए मुझे यहाँ। मेरी आई मुझे यहाँ 12 साल की छोड़ गई थी। सुना ना तूने, आई मेरी खुद की आई, क्योंकि उसे पैसे की दरकार थी। तो क्या समझी, बाप बड़ा ना मैया। अरे भैया, सबसे बड़ा तो है रुपया। ताई, पर मेरी जगह पर वर अगर मगर किंतु परंतु कुछ नहीं होता तारा। और इस थकान की आदत डाल ले तारा, यही तवाइफों की नियति है। जब तक जवान हो इन मर्दों की भरी जेब पर अपना बदन खर्चती रहो, ताकि जब रूप ढल जाए तो अपने बुढ़ापे के लिए 4 पैसे तो जुट जाएं। तारा जो हर्ष से मिलकर खुशी महसूस करने लगी थी, अब एकदम से उसकी खुशियों का कत्ल हो गया था। सुर्ख रहेंगी ये अखियां और बंजर रहेगा दिल। जिंदगी की वीरानियत में सिर्फ बजेंगे तो ये मेरे घुंघरू। आखिर हम तवाइफों को दिल लगाने का हक थोड़ी ही है। कोई हक नहीं है, कोई भी नहीं। और तारा ने अब सुबह जल्दी उठना छोड़ दिया, आसमान को तकना छोड़ दिया था। वह बस तवाइफ खाने में भीड़ के सामने नाचती और रात में कोई भी मर्द उसके कमरे को खटखटाता था। दिन बीतते गए। हर्ष रोज उसी जगह तारा का इंतजार करने लगा, मगर तारा नहीं आती थी। हर्ष को उदास देख उसका दोस्त उसके पास जाता है। हर्ष, कब तक तू उस अनजान लड़की के लिए अपना खून जलाएगा? अरे भाई, वो चली गई होगी, तू भी चिल करना। हर्ष कोई जवाब नहीं देता, वह बस वहीं बैठकर आसमान को निहारता रहता है। हाँ, याद आया, उसने मुझे अपना पता बताया था। माला की कोई हवेली है, वो उसी के आसपास रहती है। तो फिर इतना क्या सोचना, चल तेरी हीरोइन को ढूंढते हैं अब। हर्ष खुश होकर सतीश के साथ निकल पड़ता है तारा को ढूंढने। हाँ, बस 2 किलोमीटर और दूर है माला की हवेली, फिर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तारा भाई, एक बात बता, तुझे कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया उससे? प्यार है या नहीं ये बात मैं नहीं जानता, मगर उस लड़की में कुछ तो कशिश थी। ऐसे एकदम से वो गायब नहीं हो सकती सतीश। मुझे उससे मिलकर जानना ही होगा कि आखिर वो क्यों नहीं आती अब वहाँ। क्या वो उड़ना नहीं चाहती? अगर वो उड़ान भरने से डर रही है तो मैं उसको पंख दूंगा। ओहो ब्रो, ये ले आ गई तेरी माला की हवेली। तू यहाँ पर आकर, मैं गाड़ी पार करके आता हूँ। हर्ष गाड़ी से उतरकर माला की हवेली की ओर बढ़ता चला जा रहा था और उसने हवेली के बड़े से दरवाजे को आहिस्ता से धकेल दिया। माला दरवाजे की आवाज सुनती है। अरे देख तो कजरी, ग्राहकों का आना जाना तो आज समय से पहले ही हो गया है। जा जरा लड़कियों को बोल तैयार होकर आ जाएं। तभी हवेली की लाइट चली जाती है। हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो, कोई है? उस विशाल हवेली में हर्ष प्रवेश कर चुका था। कजरी मोमबत्ती जलाकर कमरे में जाती है और दरवाजा खटखटाती है। जल्दी तैयार हो जाओ, लोग आने लगे हैं। कजरी, आज मेरा मन नहीं है, किसी और को भेज दे। और ये कौन सा समय है आने का? तवायफ खाने का नशा ही ऐसा है हुजूर, यहाँ हर कोई वक्त बेवक्त आ ही जाता है। चलो अब जल्दी आओ, माला ताई सबको बुला रही है। कजरी और बाकी तवाइफें मोमबत्तियाँ लेकर माला के पास आती है। लारे मनोरमा, एक मोमबत्ती मुझे भी दे, मैं भी तो देखूं। आखिर ऐसा कौन है जिसे दिन में ही माला की हवेली का रास्ता दिख गया? माला हर्ष की ओर मोमबत्ती ले जाकर उसका चेहरा देखती है, मगर हर्ष कुछ भी देख पाता उससे पहले ही वह पलटकर हंसने लगती है। अरे ये तो एकदम नन्हा चूजा है, इसे यहाँ का पता किसने बता दिया? चलो इसे ले जाओ जन्नत में। और कुछ तवाइफें हंसती हुई उसे पकड़कर अंदर ले जाने लगती हैं। देखिए, मेरी एक बार बात तो सुनिए, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। बाबू, अब जरा कमरे में जाइए, वहाँ सब मिल जाएगा। तवाइफों ने हर्ष को कमरे में धकेल कर दरवाजे को कुंडी लगा दी थी। अंदर बहुत अंधेरा था। हर्ष दरवाजा न खुलने पर परेशान होकर बैठ गया था। तारा, ये कहाँ फंसा दिया तुमने? अरे कोई तो खोल दो बहनों। और हाथ में मोमबत्ती लिए कमरे की ओर एक तवाइफ बढ़ रही थी, जिसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला और अंदर आ जाती है।
क्या हो गया था बाबू, रहा नहीं जा रहा था क्या, जो दिन में ही इस हवेली की चौखट तक आ गए? लोग कहते हैं कि शराब की शीशी में नशा कैद होता है, मगर यहाँ मेरे नशे के आगे तो सब जाम फीका पड़ जाता है। चलो ले चलो तुम्हें तारों के शहर में। धरती पर ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। और तवायफ अपने कर्म को करते हुए मोमबत्ती को टेबल पर रखकर अपने सीने से दुपट्टा हटा देती है। ये आवाज तो मुझे जानी पहचानी लग रही है। सुनिए, आप जो कोई भी है, मैं यहाँ अपनी दोस्त तारा को ढूंढने आया हूँ। मुझे उसने बताया था कि वो यहीं कहीं रहती है। सामने अपनी आबरू का सौदा कर रही तारा अपना नाम सुनते ही घबरा जाती है। तभी हवेली की रोशनी वापस आ जाती है और हर्ष देखता है कि सामने घूंघट में खड़ी तवायफ के सीने का कपड़ा हटा हुआ है। हर्ष तुरंत नजर फेर कर जमीन से दुपट्टा उठाता है और उसे थमा देता है। तारा झट से अपना सीना ढक लेती है। हया के मारे उसकी आंखों से आंसू बरस पड़े थे। इस घूंघट की आड़ ने आज तारा को बचा लिया था। माफ कीजिएगा, मैं शायद गलत जगह आ गया हूँ। मैं तो बस यहाँ मेरी दोस्त को ढूंढने आया था, मगर ये जगह तो... हाँ, ये एक तवायफ खाना है और मैं इस हवेली की तवायफ हूँ। यहाँ कोई तारा नहीं रहती है बाबू, यहाँ सिर्फ अंधेरा रहता है। तुम गलत इरादे की नहीं लग रहे हो बाबू, तुम चले जाओ यहाँ से और फिर कभी इस बदनाम गली की ओर मत आना। हर्ष खूब सारे पैसे निकाल कर टेबल पर रख देता है। आप भली लगी मुझे और आपकी आवाज मेरी किसी खास से भी मिलती है। आप ये पैसे रख लीजिए, ये आपके काम आएंगे। और वह वहां से सर पर दौड़ता हुआ भाग जाता है। लगता है चूजा डर गया। ऐसा क्या कर दिया तूने तारा? लगता है बहुत वफादार था ये लड़का, और ऐसे वफादार मर्द गैर औरत को बिना कपड़ों के देखकर अक्सर भाग ही जाते हैं ताई। माला ताई, ऐसे लड़के इस हवेली के ग्राहक नहीं हो सकते, आगे से ध्यान रखना। और तारा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटकर फूट फूट कर रोती है। तभी उसके पीछे कोई हाथ रखता है। तारा चौंक कर पलटती है तो वह कजरी थी। तारा, कुछ तो बदला है तुझ में, तू कुछ तो छिपा रही है मुझसे। क्या हुआ? मुझे सब कुछ सच सच और पूरी बात बता। तारा कजरी को पूरी बात बताती है। और फिर हर्ष से रोज मिलते मिलते मैं कब खुद को भूल गई मुझे पता ही नहीं चला। और आज जिसके पास मैं कमरे में तवायफ की तरह गई थी वो और कोई नहीं हर्ष ही था। कजरी जिसे दिल में जगह दी थी उसे ही इस हवेली तक बुला लिया। ये क्या कर दिया मैंने कजरी, ये क्या कर दिया? तारा कजरी से लिपट कर रोने लगती है। देख, तूने जो भी किया उसमें तेरी गलती नहीं है। हम तवायफ लोग भी हर मर्द को भूखा समझकर निकल पड़ती हैं अपना शरीर बेचने, मगर और करे भी क्या? आखिर ये पापी पेट भूखा सोने भी तो नहीं देता। मगर तारा, ऐसे कब तक चलेगा? आज हर्ष यहाँ तक आया है, यानी वो तुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा है और आगे भी ढूंढेगा, तो तू उसे कब तक अंधेरे में रखेगी? नहीं कजरी, मैं उसे अंधेरे में नहीं रखूंगी, मैं उसे सब सच बता दूंगी। अगर वह मेरे सच को अपनाता है तो फिर ये तारा इसी आसमान के सामने उसका हाथ थाम लेगी, हमेशा हमेशा के लिए। और तारा उठकर कमरे से बाहर चली जाती है। माला की हवेली बरसों पुरानी थी, जहाँ कितनी ही तवाइफें आई और गईं, कुछ नहीं बदला था, मगर इस बार बदलाव हो रहा था। एक तवाइफ सपने देखने लगी थी, मोहब्बत के सपने। हर्ष उदास होकर हवेली के पास बैठा था। तभी सतीश वहां आता है। भाई, पीछे पता किया, उन्होंने तो कहा कि जाओ यहाँ से, यहाँ कोई तारा नहीं है। यहाँ भी यही कहा कि यहाँ कोई तारा नहीं है। ओ भाई भाई भाई, कहीं तेरी ये तारा सचमुच का तारा तो नहीं थी ना, जो सिर्फ रात में ही निकलती थी? यार, वो कोई भूतनी चुड़ैल तो नहीं थी? चुप कर यार सतीश, चल दूसरी जगह ढूंढते हैं उसे, मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। और हर्ष पलटकर जैसे ही जाने लगता है वह रुक जाता है, जैसे किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा हो। हर्ष आहिस्ता से पलटकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। बाबा आप? हर्ष, तो इस इलाके में क्या कर रहा है? तू क्या जानता नहीं है ये शहर का नरक है? नरक, यहाँ शरीफ घर के लोगों का आना एकदम मना है। हर्ष अपने बाप गोविंद को देखकर एकदम घबरा गया था। अरे अंकल, इसे तो मैं लेकर आया हूँ, वो मेरी बहन रहती है ना यहाँ, तो सोचा उससे मिल लूं। घर चलो हर्ष, और यहाँ दोबारा भूल कर भी मत आना। और जिसकी बहन ऐसी बदनाम गली में रह रही हो, वैसे लड़कों से भी दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। बेचारा हर्ष जैसे ही जाता है, तारा हवेली से निकलकर बाहर आती है और चारों ओर देखती है, पर वह जा चुका था और तारा फिर से अपने सच को उस तक पहुंचा नहीं पाई। वह कमरे में जाकर टेबल पर बैठती है और कागज कलम निकालती है। अगली मुलाकात ना जाने कब होगी, मगर मेरा सच तुम्हारा जान लेना जरूरी है तारा। और तारा हर्ष के नाम खत लिखती है। हर्ष,
मैं जो जिंदगी जी रही हूँ वो तुम्हारे उसूल, परिवार और समाज के एकदम खिलाफ होगी। तुम मुझ तक आओगे तो मेरी इस दलदल में और धंसते चले जाओगे। न जाने कब, कैसे, जब से तुमसे मिलने लगी थी, ख्वाब देखने लगी थी, फिर से जीने लगी थी। ये भ्रम सुंदर है। तुम भी मुझे अपने ख्यालों में ही रखकर उस आसमान के सबसे चमकीले तारे को देखकर याद कर लेना, और मैं चांद देखकर तुम्हें, तुम्हारी तारा। तारा उस रोज जल्दी उठकर उसी पहाड़ी के पास एक पत्थर के नीचे वह खत रखकर छोड़ देती है, मगर उस दिन हर्ष वहाँ आता ही नहीं है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए। बेचैन तारा अब बस खिड़की के पास ही बैठी रहती थी। ये देख कजरी को दुख होता है और वह माला के पास जाती है। कुछ देर में माला तारा के कमरे में अपनी तवाइफों के साथ आती है, जिसके हाथ में नोटों की मोटी मोटी गड्डियां थी, और माला और कजरी तारा को देख सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। आखिर तारा की कहानी उसे किस किस गली, मोहल्ले, नुक्कड़ और रहीसी महलों में न जाएगी, या हर्ष तारा की ये बेड़ियां तोड़ देगा? जाने के लिए देखिए।